ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा। माला का महत्व सबसे ज़्यादा है। माला जाप करें, गुरु का मंत्र लेना भी आवश्यक है। बिना गुरु से कुछ नहीं होता है। माला जाप 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, उपांशु और मानस। मंत्रोच्चार के साथ बोला गया जप वाचक कहलाता है। जैसे हम सीताराम 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 ऐसे हम करते हैं, इसको कहता है वाचक। दूसरा, मंत्र उच्चारण की ध्वनि केवल साधक को ही सुनाई दे, दूसरा नहीं सुने। माला हाथ में जाप कर रहे हैं, अपने आप सुन रहे हैं, ओठ आपका पटपटा रहा है, आगे पीछे हो रहा है। और तीसरा जो है उपांशु। उपांशु का मतलब कोई उच्चारण नहीं, मन ही मन के अंदर में जीव आपका चल रही है या सांस चल रहे हैं और मंत्र की जाप में बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चलता। जिस तरह कोई सामने आ जाता है तो मनोवैज्ञानिक आप पहचान जाते हैं जी इसके मन में क्या है, उसके तरफ देखते हैं और देखने से पता चल जाता है। वैसे ही ईश्वर क्या है, उस मंत्र का मन ही मन जाप कर। भगवान तो मन ही मन गुरु को प्रणाम किए थे। सीता जी भी तो वही की थी, मन ही मन मनाव अकुलानी अहो प्रसन्न महेश भगवान। किसी को सखी को भी पता नहीं चली थी। हाँ, और भगवान राम भी जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया, मन ही से किए, न हाथ जोड़े न कुछ किए, मन ही मन कर, है कि नहीं। ये जो उपांश जपकर्ता को मंत्र उच्चारण करते समय उसका अर्थ भी साथ साथ समझना चाहिए। ये नहीं जो हम बोल करके कर रहे हैं और सीताराम का मतलब क्या होता है, सीता कौन है, राम कौन है। अब जाप तो करो सीताराम सीताराम, ये ध्यान नहीं है जो सीता कौन है राम कौन है, तो कैसे जाप हो। हाँ, तो उसका भी ध्यान रखो। मानस जाप, उपांशु या वाचक, किसी में से एक करो। कई हजार फल देने वाला होता। जाप तो जाप है, इससे बढ़ करके कुछ नहीं, सबसे बड़ा है। बहुत ज़्यादा महत्व है जाप का। जाप करने वाला कभी रोगी नहीं होता। जप के समय मंत्र उच्चारण अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए। कहते हैं मंत्र का उच्चारण अत्यंत धीमी गति से करने से साधक की धन की हानि होती है। जब आप मंत्र जाप करते हो, ये नहीं सीतार सीतार ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे धन की प्राप्ति नहीं होती, धन की हानि होती है। जब लिए मंत्र माला या मन ही मन करो सीताराम 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 सीताराम, इस तरह से करो। ज़्यादा तेज भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेज करोगे राम 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 हो गया कि नहीं, तो राम नहीं कह के मारा कहा जाएगा या कुछ कर जाएगा। हाँ, या सीताराम कहोगे तो सीता कहेगा सीताराम, सीता कहेगा और राम नहीं कहेगा, तो नहीं हुआ ना। पूरा सीता राम होना चाहिए, तब तो हुआ, उच्चारण हुआ ना। ज़्यादा स्पीड कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, राम छूट जाएगा, सीता तो हो जाएगी, राम छूट जाएगा, तो नहीं हुआ ना। इसलिए ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जोर भी नहीं करना चाहिए। चेतनता और मुद्राहीन अवस्था में 1.25 लक्ष पर्यंत तक
जप करने से भी साधक की सिद्धि प्राप्ति होती है। अगर आप बीमार पड़ गए हो या मृत्यु का समय नज़दीक आ गया और मन में आ गया या अब तो अंतिम समय है, चलो भगवान का नाम 1.25 लाख कर लें, उसमें आप जैसे भी आप कर लो जाप 1.25 लाख, वो 1.25 लाख 1.25 करोड़ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम नहीं बचेंगे, अब या हम रोगी हैं, कुछ हो सकता है मेरे को, जो कर ले सो कर ले, आगे पैर काम देगा या नहीं, हाथ काम देगा या नहीं, उस समय जो मंत्र जाप करता है वो करोड़ों गुना फल मिलता है, महत्व उसका सबसे ज्यादा। मंत्र जाप करो, माला जाप करो, साथ साथ में चंदन भी आवश्यक है। बिना तिलक का माला जाप नहीं करना चाहिए, माथे में तिलक होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। तिलक में त्रिपुंड का महत्व सबसे ज़्यादा है। 3 रेखा बता रहा हूँ आपको, चाहे आप जिस संप्रदाय को मानते हो, जैसा तिलक है वैसा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन त्रिपुंड तो त्रिपुंड ही होता है ना, क्योंकि आदि गुरु तो हमारे शंकर भगवान है, शिव जी का तो त्रिपुंड ही है। साधक को अपनी दोनों भौहें के बीच माथे पर अनामिका उंगली के पास की तथा बीच की उंगली से 2 रेखा भस्म और उन 2 रेखा के बीच में तीसरी रेखा अंगूठे से बना देनी चाहिए। रेखा 2 ही होती है, 2 रेखा ले लो, यहाँ से ऐसे करके ऊपर लंबा चौड़ा ऐसे ले लिया और उसके बाद जाकर बीच में एक ले लिया। इस तरह से भी हो सकता है, या 3 रेखा सीधे के 3 मारो, यहाँ से लेकर के ऐसे। इसको कहते हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड महत्व ज्यादा है। वैसे शरीर के 12 अंग पर जो है चंदन लगानी चाहिए। अब 12 नहीं तो 2-4 अंग तो लगा लो, जैसे माथे पर हो गया, दोनों बाहों में हो गया, पेटों में हो गया, ढोरी में हो गया, मन जहाँ जहाँ आपको मतलब 12 है, जितना हो सके उतना करो। कहते इस तरह से कहा गया है। तो त्रिपुंड का महत्व है। माला जाप करो, त्रिपुंड का चंदन लगाओ, या जो संप्रदाय का जो टीका लगाते, टीका के लिए कोई ये बात नहीं है। और भगवान को 16 प्रकार से पूजन करो। 16 वस्तु से भगवान का पूजन करना चाहिए। अष्टकंठ पुराण में है। सबसे पहले ध्यान करो, फिर भगवान को आसन दे, फिर चरण पखारे, फिर फूल चावल चंदन चढ़ावे, फिर आचमन करावे, स्नान करावे, कपड़ा जनेऊ आभूषण भूषण जो मर्जी हो सो करे, धूप दीप फूल दीप नैवेद्य प्रदक्षिणा। ये 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर इतना सामग्री आप नहीं जुटा पाते हैं, सबके लिए तो संभव नहीं है, गरीब भी है अमीर भी है, हाँ तो सबको तो नहीं दे सकते हैं। और गरीब आदमी वस्त्र कहाँ से ला के देगा रोज उनके वस्त्र चढ़ाने के लिए? वैसे तो मौली है ही, मौली चढ़ा दो वस्त्र बराबर है, लेकिन जब 16 करते तो वस्त्र भी उगाड़ना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। उसके जगह जो 8 प्रकार का पूजन कहा गया। अगर 16 नहीं करते हो तो 8 प्रकार से 8 ही उपचार करो। जो वस्तु आपको ध्यान में जाए, जो आपको सामने सामग्री है, पाद है, अर्घ है, आचमन है, ये सब जो है जो ध्यान में आ जाए। किसी व्यक्ति द्वारा 8 उपचार से पूजन संभव न हो। अगर ये भी संभव नहीं है तो षोडशोपचार कहा गया, 6 प्रकार से, जिसको पंचोपचार भी कहते हैं, हमारे पुरोहित लोग कहते हैं पंचोपचार पूजन। तो उसमें 6 है। स्नान, धूप दीप दिखाना, फूल चढ़ाना,
और नैवेद्य, ये 5। धूप दीप तांबुल जथा भाग्य नाना विधि सह नैवेद्यानि समर्पया, है कि नहीं। ये जो है पंचोपचार पूजन। तो चाहे षोडशोपचार करो या पंचोपचार करे, 8 प्रकार का पूजन उतना प्रचलित नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, करते हैं। फिर भगवान को दंडवत करना, अब भगवान का 3 परिक्रमा करना, अर्थ धर्म काम। शादीशुदा हो गए हो तो 4 परिक्रमा, कुछ लेना न देना, अब क्या मोक्ष चाहिए, तो 4 परिक्रमा। शिव जी का आधी परिक्रमा, ये तो विष्णु राम ये हैं, कृष्ण है, इनका जो है कहा गया है। शिव जी को आधी ही परिक्रमा होती है, जो चल चढ़ाते हैं जल को जो है लंघन करके नहीं जाते, आगे नहीं जाते, ताप नहीं करते। जितना महत्व 16 प्रकार के पूजन का है, उतना ही महत्व जो है बेलपत्र चढ़ाने का है। बिना बेलपत्र के शिव महादेव का पूजन नहीं होता। महत्व है त्रिदलंग त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। उसी तरह भगवान विष्णु के पूजा में तुलसी का महत्व है। बिनु तुलसी हरि एक न मानी, बिनु तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। बिना तुलसा का पूजन है ही नहीं, चाहे भगवान को भोग लगाओ या वैसे चढ़ाओ या माला चढ़ाओ, कुछ भी करो, तुलसी आवश्यक है। अथवा बलिदान रहित शक्ति देवी काली का पूजन न तो रुचिकारक होता है, न ही पूरा समझा जाता है, और न ही उत्तम माना जाता है। बलि प्रथा पहले था, अब बलि प्रथा है नहीं। आप अपने शौक से खाने को जैसे बलि डाल दें तो ये बात अलग है। काली कभी बलि लेती नहीं है, काली वैष्णव है। काली के जो दूत हैं ना, उनके साथ में जो रहते हैं ना, उनके भोजन के लिए जो है काली जी बलि लेती है। काली स्वयं बलि नहीं रहती, मांस बलि अलग है, इसे बलि नहीं कहा गया है। बलि के जो नारियल का बलि दे सकते हो, नारियल तोड़ सकते हो, नारियल तोड़ना भी तो एक ही बलि है ना, भगवान के आगे में तोड़ना, हाँ ये कर सकते हो। भक्त द्वारा कैलाशपति को केवल 2 या 3 शुद्ध बेलपत्र चढ़ा दें, उसी में मस्त हो जाते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बेलपत्र उनको मिल गया तो सब कुछ हो गया। मोक्ष गति का वह प्राप्ति करता है जो बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन श्रद्धा भाव से अखंड बेलपत्र चढ़ा, खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और जिसमें चक्र हो, चक्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अखंडे बेलपत्रस्य पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बेलपत्रम शिवार्पणम। अखंड होना चाहिए। जो नित्य दिन बेलपत्र समर्पित करता है, वास्तव में मरण उपरांत शिवलोक को जाता है। जो नित्य दिन शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाता है। बेलपत्र पेड़ के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम बेलपत्रस्य, दर्शन करने से कोटि पाप नाशनम, करोड़ों पाप जो है नाश हो जाते हैं। और जिसने बेलपत्र को स्पर्श कर लिया, जिसने बेल वृक्ष को प्रणाम कर लिया, और जिसने शिव जी को चढ़ा दिया, कोटि जन्म का पाप नष्टो भव, नष्ट हो जाता।
चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चौदस और अमावस्या और संक्रांति और सोमवार को बेल पेड़ के पत्ते तोड़ना वर्जित है। चढ़ा सकते हैं सोमवार को, ये नहीं कहा, लेकिन एक दिन पहले तोड़ना है। कौन कौन टाइम है? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चौदस, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार। इस दिन जो है बेलपत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे बात ख्याल करना चाहिए। वैसे ही तुलसी है, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या, संक्रांति, ये सारे नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे बात का आपको ख्याल रखना है। और विधिवत अगर पूजा करेंगे, जाप करेंगे, गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे, माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।